हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाल फैमिली में। और यहाँ पर सुबह के 7:30 बजे तक बच्चे सारे रेडी हो चुके हैं और ये सबकी सॉक्स बांट रही नुगैरी। सब अपनी अपनी ले लो। कल बड़ी मुश्किल से इनके कपड़े सुखाए, नहीं तो आज विदाउट जाना पड़ता है इन सबको। अल्टा पल्टी में ही रही और पंखे की हवा में डाल दिए थे, सवेरे धो दिए थे कुछ। और बच्चे जो हैं एकदम एक्साइटेड है स्कूल में जाने के लिए। और ये देखो, ये तो काफी थक जाता है। कल पूरा दिन सोया और पूरी रात सोया, जब जाके इसकी थकान हटी। उधर से गुड्डू भी आ गई है और मैं और प्रीति अभी बनाएंगे नाश्ता। आज पूजा पाठ सवेरे कर ली बच्चों के स्कूल में जाने से पहले। मौके की बात होती है, जिस दिन जल्दी जग जाते हैं उस दिन पूजा पाठ भी जल्दी हो जाती है। और यहाँ पर चाय बननी है। मिट्टी का चूल्हा इसलिए जलाया वहाँ पे, फिर वो गैस का चूल्हा रास्ते में रखना पड़े। और बूंद बांद आ गई अपना, फिर वहीं से बना लेंगे, कोई बात नहीं भाई। रात में भी बारिश हुई है लेकिन रात की हल्की थी, कल दिन की ज्यादा तेज थी। कल जो है काफी एंजॉय किया बच्चों ने वहाँ पे। और बच्चों आज फिर हम आपको वहीं पे मिलेंगे, ठीक है? रोज इधर से उधर, इधर से उधर, जब तक आपके पापा वो वाली किचन तैयार नहीं करवाते। तो आलू जो है उबाल लिए, अब इनके बनाएंगे आलू के पराठे। कल दी थी इन्हें मैंने सब्जी बना के। कल आरुष ने चचा से न पूछ रहा कि मम्मी कहाँ है। आप तो घेर में थे, उसे पता नहीं था। तो चचा कह रहे गांव जाली। यो कह रहा मम्मा के 2 दिन बाद ही मम्मा के चले जावे। भला ऐसा हो सके क्या? नहीं तो चाचा जी ने प्रैंक कर दिया आपके साथ में, है ना? झूठ बोल दिया। झूठ बोल दिया। गुड्डू ने बताया वे तो घेर में। और गुड्डू नहीं बोलते बेटा, आपसे बड़ी है वो, गुड्डू दीदी बोलते हैं, ठीक है? ठीक है। मतलब हमारे रास्ते में एक गुड्डू भैया है और उसे तैरी है, इसका मतलब। तो प्रज्ञा दीदी बोल देख रो, जब गुड्डू भैया है रास्ते में प्रज्ञा दीदी बोल देख रो। प्रज्ञा प्रज्ञा दीदी। हाँ दीदी बोल रहा करो, प्रज्ञा ही लेना नाम जरूरी थोड़ा ही ना, बता किसी ने है भाई। तेरी ई से तेरी जुराब है, 4 से हमारी 4 नंबर की। ऐसे ही मेरा नाम ना बने, नाम नहीं है, एन से बने आपका नाम, तो एन से। तो इसे चाहिए आज नाश्ते में ब्रेड स्टिक। और मैंने कहा तेरी मम्मा ने एक बिस्किट का पैकेट दिया था, वो मेरे पर्स में ही है। वो कोई से बच्चे ने डर की मारी छुआ तक भी नहीं। वो मम्मी बहुत पीटे है। चलो मम्मी बहुत पीते हैं। वानी को भी देखती रहेगी, उनने भी नहीं छेड़ा। सारे के सारे मेरे पर्स के चफेरे गुम हो गए, पर हिम्मत नहीं पड़ी पर्स का हाथ लगाने की। और मैं उसे धर के बोल गई हमारी जिस दिन मम्मा के आए उसी दिन ही पर्स में तो टॉफी निकाल के खाना। हाँ टॉफी तो निकाल ली थी बेटा, ये टॉफी की वजह से ही हो रहा ऊपर ये जो छल्ले पड़ रहे वो से दबा हुआ है ना, तो उसकी वजह से ही हो रहा है। तुझे माननी पड़ेगी अब बात, इतनी टॉफी नहीं खाया करते एक दिन में, ठीक है? चल मैं तेरा नाश्ता तैयार करवा दूं और वो बिस्किट का पैकेट ले आऊं, हैं? ठीक से और ले ले, इसकी दवाई ठीक हो जाएगा। हाँ देख अब फदफदा नहीं रही है, थोड़ी ठीक होगी। हाँ सही पैर ली, बिल्कुल बिल्कुल सही करा है तू तो। सारे काम तो सही मारे पे ही नहीं होते बस। कई बार तो जिद सी लगे है भाई ने, देखो नो कह रहे ब्रेड स्टिक खाओगे। अरे भाई सीधी सिंपल रोटी भी खा जा करो किसी दिन, हैं? बिल्कुल रोजाना ऐसा ही चाप। मम्मी ने एक बार बनाया ना, तो इसे दूसरी बार भी बनवाना। इसे अच्छा लगे, इसका मतलब ये है ना, है भाई? और क्या बना रहे किचन में? अपने आप ही लग रहे दिखे हैं आज तो। हैं? ये किसने ला के दिया तुम्हें पास्ता भाई? गुड्डू दीदी। नहीं, कौन लाया था सब बाहर से? पिताजी बहुत दिनों का रखा था, अभी थोड़ा सा और बचा। पिताजी ने पास्ता दिया था मैं ला के। 50 रुपए का, 50 रुपए का था वो। लो भाई मौसम बारिश बादल वाला है, देखो पानी भर भर कर ला रहे बादल। ऐसा ही कहा करते बचपन में, जब ऐसे काले बादल मूव करे थे ना इधर से उधर, ये पानी भर भर कर ला रहे। पता नहीं वो सही था या झूठ था, हमारे बड़े यही समझा करते हमें, बका करते या ये मान लो। और फिलहाल यहाँ पालक की कटिंग चल रही, वो खेत में से वाली कटिंग। मैं कह रहा था मैं कैसा अभी और हो जान दे, ये कह रही नहीं इसके पत्ते खराब हो जाएंगे, फिर तो कोई फायदा नहीं होने का। मैं कहा चल फिर तो काट ले, कोई बात नहीं है। बना तो थोड़ा सा इसका, पर 1-2 बच्चों की पसंद है पालक का जो है साग बनाया जाए। और इसमें ना साग बना के थोड़ा सा पनीर डाल लें तो उन्हें बालकों को ये लगे पालक पनीर बन गया तो उनका मन संतुष्ट हो जाए। और संतुष्टि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है, तो संतुष्ट होना चाहिए मन बस।
दिमाग में एक वहम होना चाहिए कि ये वही चीज़ है जो हम चाह रहे थे। तो उसी मद्देनज़र यहाँ पे इसे काट कर ले जाएंगे पालक को, और इसमें थोड़ा सा पनीर मिला के और बालकों को बोल देंगे ये बन गया पालक पनीर। ठीक है, बाकी जो हमारे बस के मसाले वसाले में डालने हैं, नून मिर्च हल्दी तेल जो भी है। फिलहाल मुझे उम्मीद ये लगे कि इस कटिंग के बाद में ये मुश्किल ही होगा। तीसरी या चौथी कटिंग है? तीसरी है। ये तीसरी कटिंग है इस पालक, और उम्मीद जितनी थी उतनी कटिंग इसने हमें दी है। टमाटर की ये खेती ना फिनिश होने वाली है कुछ ही दिनों बाद, क्योंकि इस पे इक्का दुक्का ही टमाटर लग रहे हैं, और ये हटाने के बाद में हम दोबारा से फिर यहीं पर टमाटर ही लगाओगे। हमारा ये उद्देश्य है। फिलहाल तो लगाए थे हमने, उसमें हुए नहीं, क्या कर सकते हैं, फिर दोबारा लगा देंगे। कोशिश ही करी जा सके दोबारा, जो हम करते ही आ रहे हैं अपने इस गार्डन में। फिलहाल तो बारिश की वेट बहुत अच्छी सी हो जा तो फिर और फले फूलेंगे सब चीजें, पौधे बेले हमारे। और ये हमारा मैरीगोल्ड, इसमें भी चली हैं नई पत्तियां, देखते हैं इसमें फूल आते हैं नहीं। मुझे तो लग रहा है शादियों का सीजन आने वाला है 1 हफ्ते भर में, तब तक इन पर फूल नहीं आएंगे। हम सोच रहे थे एक आधा सप्लाई कर देते हैं यहाँ से, भर का कट्टा वट्टा फूल होगा। पालक लेकर घर पहुंच गई थी और इसे साफ भी कर दिया और धो भी दिया अच्छे से। ये देखो, और जितना वेस्टेज था वो वहाँ पे पड़ा, वो हमारी भैंस खा लेगी। एकदम पत्तियाँ साफ कर दी, मिट्टी ज़्यादा लग रही थी अब की बार, हालांकि स्वस्थ हैं पत्तियाँ, यानी कि कीड़े और कीट पतंगे इतने नहीं है इसके ऊपर, जाली सी होती नहीं। तो दूसरी बार में तो पालक पे देखो एकदम साफ है। और ये सुबह आम आए थे, मीठे ताजे आम, डाल का आम, क्योंकि हमारे पास में ना कई सारे आम के बाग हैं, तो वहीं से लेकर आए थे थोड़े से। तो चलो भाई साफ सफाई थोड़ा देर में करेंगे। मिट्टी का चूल्हा जला दिया, अभी जो है इस पालक को उबलने के लिए रख देते हैं। तो अभी आने वाले कुछ पलों में आप देखेंगे पालक का साग बनाने की विधि, और आज बनेगा पतीली में। सारे जितने भी कढ़ाई कुंचे थे वो सब अगल बगल रख दिए, ताक पर रख दिए सारे, और पतीली रख दिए हैं। वैसे तो थोड़ा सा ही है, लेकिन 1-2 बच्चे की फरमाइश है जिन्हें बहुत अच्छा लगा, वो उनके लिए जो है पालक काट के ले आए थे। और अब रांध देंगे साग, पतीली वाला साग बनेगा, ना कढ़ाई ना हंडी, ओनली पतीली। और ये है पनीर, तो साग पनीर बोल लो इसे या पालक पनीर बोल लो, सबकी बनाने की अपनी अलग विधि होती है भाई। यहाँ पे कोई होटल ढाबा रेस्टोरेंट तो है नहीं, तो जैसा भी ताल लगे वैसा ही बना लें हम, और वैसा ही बनाने की एक बार फिर से कोशिश। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल अपनी कार्रवाई में मस्त है ये हमारा शेफ। तो इसमें छौंक लगा दिया, पहले काहे का लगाया? इसमें मैंने जीरा, प्याज, लहसुन और फिर टमाटर डाल रखा थोड़ा सा। जीरा भी डलता है साग में? ये इनकी अपनी अलग विधि होगी। साग में जीरा भी डलता है क्या? उसमें तो डाल ही ले जीरा, जीरा सब तो धनिया तो दे रही। तो जीरा तो ऑलराउंडर है, किसी के भी छौंक में डाल लो, स्वाद अपना उसका बरकरार रहता है। जय में भी डाल लेंगे, वहीं में ही अपना एक अलग स्वाद, जो उसका परंपरागत स्वाद है। और ये इसने मिक्सी में पीस लिया, पकाया भी था, उबाला भी था। ये कढ़ाई में रातों भी है, तो रात ये देखो, ये जो जार रखा है इसके अंदर है अभी इसे ओपन करेंगे वो ठीक नहीं होगा तो ये ठंडा हो जाएगा है। ये उबाल के इसमें पीस लिया। अच्छा, तो पतीली का ढक्कन ढक दिया है फिलहाल, उसमें जो टमाटर की ग्रेवी और उनके साथ मसाले हैं वो पक जाएंगे। और कई बार ना हम वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में चलाते हैं जैसे शॉर्ट वाली, तो उसमें यही लगता है कि मसाले पके नहीं हैं, क्योंकि वो वीडियो बहुत तेज होती है 1 मिनट के अंदर वाली। बीच में से कुछ कट भी हो जाए। अच्छा, तो बहुत कटिंग कर करके छोटी सी वीडियो बनाते हैं हम, उसमें यही लगता है, लेकिन भूनते पकाते हैं ऐसी बात नहीं है। फाइनली अब वो समय आ गया है इसमें ये रगड़ा हुआ पालक डालने का। रगड़ा मतलब पिसा हुआ, और ये मिक्सी में अगर डालते हैं तो वो रगड़ती है, ऐसे रगड़ के पीस देती है। तो ये हो गया है अब पतीली के अंदर। थोड़ी देर और पकाएंगे इसे। फ्लेम इस देसी चूल्हे का अपने हिसाब से चलता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है। सारा ईंधन निकाल देंगे तो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, और इसमें ईंधन लगा देंगे तो बिल्कुल तेज हो जाएगा। तो फिलहाल इसका कलर ठीक है, तो का मुझे लग रहा था काले पीले पड़ रहे हैं पत्ते, लेकिन कुल मिला के दूसरे वाले से बढ़िया थी। अब की बार पत्ती जो दूसरी कटिंग थी बीच में, जो दूसरी कटिंग थी पालक की क्यारी में से, उसमें ज़्यादातर पत्ते खा लिए थे कीड़ों ने, तो उनमें बहुत छटनी करनी पड़ी थी, लेकिन इसमें नहीं था। बारिश हो गई थी ना, 3-4 दिनों से बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, तो पत्तियाँ सब धुल रही थी, बिल्कुल चमकदार एकदम कलरफुल पत्तियाँ थी। कलरफुल मतलब ग्रीन कलर की। तो गाइस ये बन रही है सूखी सब्जी बच्चों के लिए, तो जिसे साग नहीं खाना है वो सूखी सब्जी खा लेगा। पालक पनीर हमारा बन चुका है, और ये रहा, और इसको मैंने बनाने के बाद में अंदर रख दिया है। ये देखिए
तो अभी इसको ढक देते हैं। नू कह रही है अपने कागजों का अपने आप ध्यान रखियो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे कौन से कागज हैं, इतनी बड़ी वसीयत नहीं है मेरे नाम जो मैं इतना ध्यान रखूँगा। हैं मेरे के नाम ज्यादा बड़ी वसीयत है जो मैं ध्यान रखूंगी। कर रहे खा रहे अपना मौज ले रहे। तो भाई अभी फ़िलहाल मैं हूँ रेडी, मुझे जाना है बुढ़ाना। और भाई बच्चों की स्कूल फीस जमा करके आनी है मुझे, हैं मार्च में ही कराई थी, तो जब तक की तकद्दा है उससे पहले ही मैं जमा करवा के आऊँगा 5 बच्चों की फीस। और मैं रेडी हो गया हूँ। मैं कह रहा है स्लिप ढूंढ ले, स्लिप 2 की मिली है कि इसने बोला 2 की तो बनी नहीं है और 2 की 3 की बनी नहीं 2 की बननी, 3 की बनी नहीं है जो न्यू एडमिशन थे अब की बार, पर 2 की बन रही है। तो इसमें लेखा जोखा मिल जाएगा, हमें भी याद रहेगा कि कब तक की फीस जमा हो रही थी। और मैं ऐसा कह रहा थोड़ी सी फुसफुस दे दे जिसमें तो खुशबू सी आ जाओ, हम भी लगा लेंगे थोड़ी सी, जैसे चमच सा चल रहा, पसीनों वाली बदबू वाला मौसम चल रहा, तो थोड़ा सा यो लगा लेंगे भाई, और इससे सब कुछ ढका जा है। अभी फिलहाल लगा लेता हूँ मैं थोड़ा सा ये। किसी और जक्कत की करिए फीस जमा। और मुझे अपनी धनों की सर्विस भी करवानी है आज, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, ध्यान रखिए। दिनों क्या कहाँ रह गए बीच में जूस पी लिया अनानास का। अच्छा वो भी पीना। हाँ देखो कितनी बढ़िया है भाई पत्नी, जूस अनानास का बता रही है, पी लियो अनानास का, इसलिए कि भाई जो है सब कुछ कंट्रोल में रहे हैं। ऐसा तो मौसमी का भी कंट्रोल में रखे, ऐसी बात नहीं है। मौसमी अनानास वैसे शरीर में फर्क पड़ा अगर कोई आदमी ध्यान देगा। ध्यान में शरीर पे दे नहीं रहा था, कोलेस्ट्रॉल फिर बढ़ा लिया था कुछ। तो क्या है कि भाई कढ़ाई वाली चीजें ज्यादा बन रही थी, उसमें से मैं भी खा लूँ, ऐसी बात नहीं कि भाई। और बस ये टेस्ट करने के लिए खावे, ज्यादा भी नहीं खाते, पेट भर कर खा रही। अब टेस्ट में ही बिगड़ जा काम। परहेज तो परहेज ही हो, इतना सा खा लिया उतना सा खा लिया, इन सब से परहेज ही टूटते हैं, नुकसान तो देंगी चीजें। अब पूरी तरह से परहेज कर लिया मैंने, 10 दिन हो गए कुछ नहीं खा रहा बिल्कुल भी ऐसा जो फ्राइड हो। वासी ससुराल में भी आपके नु कह रहे थे इनको सूखी रोटी देते हो तो पावने को शर्म सी आवे मगर ला तो हम दे आओगे। बिना घी की रोटी खा रहा हूँ मैं, और दूध वगैरह सब बंद कर रखा है। चलो ये तो था मेरा हेल्थ अपडेट, अब काफी सुकून है। अब कुछ बुढ़ाना तो लाना तो नहीं, लाना तो कुछ नहीं, इसने लाना बता दिया। लाना जाओगे क्या नु बताओ, लाना हो तो उस पर थैला बांध दूं मैं, फिर वहाँ पे तो फोन करे ले यो थैला, वहाँ होता नहीं। थैला बांध लो आप, फिर भी जो चाहोगे मैं बता दूंगी। चल फिर भी बांध लो थैला। चलो ठीक है, तो जाऊं, इजाजत ग्रांटेड। मक्खियाँ जो है जोरों शोरों से दवा पुल्लो रखे हैं, तो इसलिए सारी चीज़ों को ढक मूंद के जरूरी है। तो सब्जी दोनों बन गई है। अब इस मिट्टी के चूल्हे को यहाँ से साफ कर देते हैं, क्योंकि बादल जो है एकदम मस्त वाला बन के आ चुका है, जैसे बारिश होगी। सुबह भी बारीक वाला झरना लगा था, लेकिन तेज बारिश नहीं हुई। हम लोग इसी इंतजार में थे कि आज फिर उधर चलेंगे, लेकिन हमने ये जला रखा था ना, अभी तो उधर वाला साफ भी नहीं हुआ, रात खाना बनाया था। अब जाऊँगी इधर का काम निपटा के, तब जाके उधर का साफ सफाई करके आएंगे। तो दोनों तरफ की जो है साफ सफाई भी जरूरी है, उधर भी रहन सहन है और इधर भी रहन सहन है। तो अब बस चूल्हा साफ कर देते हैं। दूध रख दिया, आज कई दिन में भैंस ने दिया, हरी में रखा तो मक्खन वगैरह हो जा, बच्चों का 5-6 दिन का काम चल जा आराम से। ये देखो इतने तगड़े वाले बादल हैं आसमान में। मैं और प्रीति दोनों लगे हुए हैं घर के कामों में, और आज लंच बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस रोटियां सेकेंगे। सुबह तो हमने पराठे बनाए थे आलू के, बच्चे खा के भी चले गए, और बच्चों ने अपने लिए पास्ता बनाया था। गुड्डू बनाती है पास्ता, काफ़ी अच्छा बनाती है। एक मैंने भी टेस्ट किया था, लेकिन ज़्यादा स्पाइसी था, तो आरुष स्पाइसी बिल्कुल नहीं खाता। उसे तो बस ये समझो ये उबला हुआ खाना जो होता है ना, वो इसको सिंपल सा खाना पसंद आता है। अभी कुछ फुर्सत के पल और थोड़ा सा कर रहे थे रेस्ट बच्चों के आने से पहले, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं तो ज़्यादा नहीं कर पाते रेस्ट। तो आज जो है कपड़ों की धुलाई नहीं की, क्योंकि फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और हम लोग, मेरी और प्रीति की मेले में से क्या क्या शॉपिंग हुई वो अभी दिखा देते हैं हम। तो ये है हमारी किचन का ही ढूंढती है हर महिलाएं, ज़्यादा कुछ नहीं है। इस बार तो ये तो ले आया हूँ चटनी के लिए कटोरी, सॉस या चटनी, जैसा किसी के लिए पकोड़े बना दो या मोमोज वगैरह ले आओ। कोई कहते हैं ना थोड़ी थोड़ी थोड़ी, तो ये थोड़े के लिए है। ये देखो बड़ी बड़ी कटोरी में दिखा है बहुत भर रही है। हाँ, ये देखो। और इसमें फायदा ये होगा, सॉस थोड़ी ही डाल लेंगे तो ऐसी लगेगी जना बहुत ज्यादा दे दी। हाँ, तो इसका फायदा ये है। 4 कटोरी तो ये लेकर आए हम लोग। और ये टूट गई थी प्रीति पे, एक टूटी थी और इसने सबसे पहले यही खरीदी थी। नुगा ये लेवांगे घी डालने के लिए। आगे निकल गई थी मैं, फिर ध्यान पड़ा बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, फिर पीछे गए दोबारा, फिर खरीद के लाई। फिर खरीदने के इसके चक्कर में इतना सारा खरीद लिया। फिर मैंने कहा मैं ये भी ले ला, ये बोट। और प्रीति कह रही है अपनी नई किचन में रखेंगे। हाँ, अभी और नई किचन का नाम लेते ही
सारे बच्चों को फिक्र हो जा कभी उधर हम रहने लगे, अलग अलग का फिक्र हो जा सारे बच्चों को, क्या उधर नहीं रहने के, कभी कभी पिकनिक मना करेंगे। मैंने कहा भाई जरूरत का सामान तो वहाँ पे रखना ही पड़ेगा। और ये नमक के लिए लेके आए, टेबल पर रखने के लिए। हाँ, कोई गेस्ट आवे तो नमक कम हो सब्जी में। ये देखो कितना बेहतर सामान है, ये बढ़िया लगेगा एकदम से। ये छोटे छोटे कपों में हमारा काम नहीं चलता है, तो अपने साइज के कप भी ले आए हम चाय पीने के लिए, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे। कप अब की बार बढ़िया मिले वहाँ से, मेले में से बढ़िया कप लगी। देखो फिनिशिंग बहुत बढ़िया है, महंगे नहीं है। ये 25 रुपए का एक है और 100 रुपए के 4 हैं। और 4 लेके आए हम, 4 जने भी आ जा। और 4 के लिए ट्रे भी लेके आए, ये गहरी सी, खोल के दिखा इसमें से। तो हमारी अपनी तो शॉपिंग यही होती है गाइस। उन्हें महिलाओं को क्या होता है, किचन का सामान लेने का या फिर कॉस्मेटिक्स का। कॉस्मेटिक्स का हम लोग करवा चौथ पे लेते हैं, और थोड़ा कुछ अब की बार हमने अमित की शादी में ले लिया था, तो उसके बाद अभी जरूरत ही नहीं है। ये देखो गिलास पानी के बहुत आराम ताजा, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन गिलास कितने महंगे थे कांच के, 300 रुपए का सेट। 300 का नहीं, महंगा था उससे भी। 350 का बताया था, 300 का बोल रहा था। हाँ। मैं अपनी तरफ से जो बोल रहा था उन्होंने दिए नहीं थे, हाँ, पर मजबूत थे, बढ़िया गिलास थे। तो देखो बढ़िया क्वालिटी की चीज होगी तो महंगी तो होगी। और एक ले गए ये कपों का सेट। और बाकी बच्चे वो तो बड़े हो गए, जो छोटे थे जो जो उन्होंने कहा वो दिलवा दिया था, वो तो तोड़ फोड़ भी दिया। बस एक गाड़ी सी बच रही है, समझ लो। बाकी और कुछ नहीं लिया। प्रसाद चढ़ाया और बच्चों को झूला झुलाया और जंपिंग जपैक, उन्हें मौज मस्ती करवाई और बस सीधे अपने घर आए। बच्चे छोटे होते हैं ना, तभी उन्हें जो है ज्यादा सी जिद करते हैं, लेकिन ये छोटे वाले ही नहीं करते। अब तो हमारे पता नहीं क्या हो रहा है, इनके इन्हें खिलौने पसंद नहीं है क्या, नु क्या हमारे पता है। और बहुत सारी गुड़िया जो है, जो आरुषि नंदनी की रखी हुई है, जो अभी तक हमने खोल के भी नहीं रखी कि चलो भाई ये पड़ी पड़ी फिर हो जा, फिर तोड़ दे बच्चे, खराब हो जा सारे गिफ्ट। तो ये इसने बेड में एक बॉक्स भर के रखा पूरा। मैंने एक थैला भर रखा, जो टॉयज धुल भी जाए, ये फरसे वाले आवे, ये वाले तो धुल भी जाए। और जो वैसे हुए हैं प्लास्टिक से किए हुए हैं, ये मेटल से में, ये तो धुलती भी नहीं। इनके कपड़े वपड़े निकाल के फेंक दिया बच्चे। मैंने कहा चलो फिर घर को जो है डेकोरेट करने काम आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। और ज्यादा सामान निकाल ले, धूल मिट्टी में खराब हो गए हैं। और ऊपर से कोई ऐसा सेपरेट बच्चों का रूम नहीं है जिसमें टॉयज सारे एक जगह लगा दे। बात ये है सारी, क्योंकि गाँव में ऐसे कमरे नहीं होते, पूरे खुले खुले कमरे हुए हैं। और उसमें ना तरीके से ऐसे ही सामान सेट किया जाए। जैसे कि प्रीति के कमरे में बेड और 2 सोफे हैं, एक सोफा हमने यहाँ पे लगा रखा। जैसे भी कोई मिलने के लिए आ गए तो अपना बरामदे में सारे के सारे कुर्सी डाल के बैठ जा।